तो ऐसी क्या दुश्मनी है आप किससे? मर्दों से, जो मर्द सिर्फ तांडव करते हैं? भाई नारियां कह रही हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी देखो हमारे से क्या दुश्मनी है, पुरुष आप कह रहे हैं हमारे से क्या दुश्मनी है। एक कोई गाना हमारे दर्शकों के लिए गा सकते हैं आप, कोई भी? जब कोई नहीं आता वो मेरे श्याम आते हैं, वो मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। तो यही राज है आपके, इतना सुंदर चेहरा जो चमकता रहता है, बाल इतने घने काले, यही राज है? बिल्कुल, मैं बचता हूँ केमिकल से। मैं अभी भी गांव जाता हूँ तो मैं हल्दी बेसन भी छोड़ के मिट्टी से नहाता हूँ। किसी लड़की से इश्क वाला मोहब्बत नहीं हुआ 22 साल की उम्र तक? इश्क वाला प्यार करते तो फिर यहाँ आपके सामने बैठ के आपके प्रश्नों का जवाब थोड़ी दे रहे थे। इश्क प्यार व्यार में फंसे होते हैं, तो इसलिए जो फंस गए चक्कर में जी, रावण चक्कर में फंस गया, सर्वनाश हो गया पराई स्त्री के चक्कर में। ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के लड़के लड़कियां बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए शादी कर लो फिर प्यार करो जी भर के। तो हम भारत के लोग भारतीय हैं, हम अमेरिका लंदन जापान में नहीं रहते। कि बहुत सारे कानून भी गलत हैं, जो लिव इन का सपोर्ट कर रहे हैं वो गलत। तो बताइए सही है ये? वो मुझे नहीं, आपको बताना होगा गुरुजी। नहीं, हम क्यों बताएं? ये सब क्या बन रहा है भारत में, ऐसे कानून की क्या जरूरत है? क्या कुत्ता ब्याह करते हैं? कुत्ता तो शादी ही नहीं करते हैं ना। ठीक है, तो कुत्ता आपस में रहते हैं या बिल्ली आपस में करती है शादी? फिर तो इंसान का ही कुत्ता बिल्ली से नीचे गिर रहा है। जो शराब मांगे हमको जूता दो। जो शराब मांग रहे हैं उन्हें जूते देना चाहिए। वो नया जूता मांगता है, नया वाला। नया बोलता है नया खरीद के दे दो, नहीं मांगेंगे। यही समर्पण है प्रभु, जो अब आप देंगे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अब तो गधा प्रसन्न होके चला गया। फिर चीता बोला महाराज आप तो राजा हैं, आपको पता है कि घास हरी है, आपने क्यों नहीं बोला? बोले ये बता तूने पंगा किससे लिया? गधे से। हैं? गधे से तो जीत भी जाएगा, तो जीतेगा भी तो गधे से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका डी कोड विद नवनीत के चैप्टर 7 में। दोस्तों, धर्म एक जटिल विषय है, लेकिन धर्म के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। धर्म हमें अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जीने के लिए धर्म की बहुत ज़रूरत है। और लेकिन इस जटिल विषय जो धर्म है, इसको हम पालन कैसे करें, इसको हम समझें कैसे? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से, एक ऐसी शख्सियत से जो अपने हिस्से से, उसमें थोड़ा हास्य, थोड़ा व्यंग्य, थोड़ा हल्का फुल्का, हम लोग जैसे बोलचाल की भाषा में जैसे बात करते हैं, उन चीज़ों को मिला के धर्म को सबके लिए एक्सेप्टेबल बना दिया है, धर्म को सबके लिए रीचेबल बना दिया है। तो साथियों, मुझे खुशी है आज स्वागत करते हुए इन चैप्टर 7 ऑफ डी कोड विद नवनीत श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का। धन्यवाद। महाराज जी कैसे हैं आप? एकदम कृपा है, अच्छे हैं। नमस्कार महाराज जी। महाराज जी, मेरा सबसे पहला सवाल जो है, और मैं बहुत रिसर्च करने के बाद मैं सोच रहा था कि सबसे पहला सवाल क्या होना चाहिए, तो मेरा है कि महाराज आप साबुन कौन सा लगाते हैं? साबुन को मैं अवॉइड करता हूँ, दूर करता हूँ कि साबुन ना लगाना पड़े। कोशिश करता हूँ कि हल्दी, बेसन और उसमें एलोवेरा जेल मिला के, तीनों को मिला के ही पूरी बॉडी को साफ किया जाए। तो मैं उसी से प्रयास करता हूँ, अधिकतम वही। हल्दी, एलोवेरा और क्या बताया था? बेसन की मात्रा अधिक, 1-2 चम्मच बेसन है तो आधा चम्मच हल्दी और उसमें एलोवेरा जेल मिला के, और फिर उससे मुंह धुला जाए, उससे शरीर को साफ किया जाए। बालों के लिए सबसे बढ़िया शैम्पू शिकाकाई को, आंवले को, और एक चीज़ और, उसको फुला करके रात को और सवेरे उससे बाल धुला जाए तो वो नेचुरल घर पे बनी शैम्पू में उसी से बाल धुलता हूँ। देखिए, बेसन और हल्दी वाला, एलोवेरा वाला तो किया जा सकता है, बट शिकाकाई कहाँ मिलता है? ये तो वो मिलता है पंसारी की दुकान में। पंसारी की दुकान में मिलता है। आप ले आइए आधा किलो सब जी, और एक चम्मच रात को भिगा दिया, सवेरे उससे बाल धुल लिए तो बाल हेल्दी रहेंगे, आप केमिकल से बचेंगे। कोशिश करिए जितना आप बच सकें।
तो यही राज है आपके, इतना सुंदर चेहरा जो चमकता रहता है, बाल इतने घने काले, यही राज है? बिल्कुल, मैं बचता हूँ केमिकल से, बाहर की चीज़ों से, और जो बेहतर हो सकता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, उसका प्रयोग। जब घर में बेसन है, हल्दी है, एलोवेरा है, तो क्यों ना एलोवेरा घर पे ही उगाया जाए और उसका पेस्ट बना के और यूज किया जाए। जब हैं चीज़ें तो यूज करना चाहिए, बाजार की चीज़ों से बचना चाहिए। जो व्यक्ति बाजार की चीज़ों से बचता है जी। वो स्वस्थ जीवन जीता है, लंबा जीवन जीता है। पहले के लोग 100-100 साल तक जीते थे, क्योंकि बाजार का कुछ भी खान पान नहीं था। जी। जो भी खाना था, मिट्टी से नहाना। मैं अभी भी गांव जाता हूं तो मैं हल्दी बेसन भी छोड़ के मिट्टी से नहाता हूं। बाल भी मिट्टी से, काली मिट्टी हमारे गांव की है, खेत की मिट्टी लाते हैं, उसे भिगाते हैं और वो बड़ी चिकनी हो जाती है। फिर उससे बाल, पूरा मुंह, पूरा शरीर उसी से साफ। स्वामी जी, मैं भी गांव से हूँ, मिट्टी से नहाया हूँ, बट वो मिट्टी ना बाल से जाती नहीं है। नहीं जाती है। और पहले तो ये चापाकल जो हैंडपंप होता है, बाल्टी से नहाते थे जब मिट्टी वाला टाइम था, तो मैं नहाया हूँ, लेकिन वो बाल मिट्टी ऐसे ऐसे कर करके निकालना पड़ता है। नहीं, वो इतना मिट्टी टाइम से, अब नहीं, मिट्टी से नहाने का तरीका होता है। देखो, तरीके नहीं है तो आप फंस जाएंगे। तो मिट्टी को पहले भिगा दीजिए, फूल जाए, उसको छानना पड़ता है उसके, ताकि बिल्कुल वो चिकनी हो जाए, है ना। उसका कंकड़ पत्थर छान लेंगे तो अपने आप वो लिक्विड फॉर्म में जब आएगी तो पूरा अलग हो जाएगी। उसका एक विधि होती है जरा सी, वो हम लोगों को आती है। उस तरह से मिट्टी का यूज करने से वो चिकनी है ना, उससे कंकड़ रह जाएगा ना, कुछ भी रह जाएगा। कपड़े क्या विधि है? उसको मिला के अच्छे से, भाई मिट्टी है उसको भिगा लीजिए जी, फिर उसको पानी डाल दीजिए जी, तो वो लोग हो जाएगी बिल्कुल पतली घोल टाइप की घोल। फिर घोल को छान लीजिए, छानने से कचरा ऊपर रह जाएगा और कंकड़ ऊपर रह जाएंगे, और जो नीचे चले जाएगा उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए तो पानी ऊपर आ जाएगा, मिट्टी बैठ जाएगी नीचे, पानी हटा दीजिए। उस मिट्टी से आप चेहरा धोइए, पूरा शरीर को साफ करिए, वो बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी है। इतना टाइम कहाँ है स्वामी जी? तो फिर देखिए, फिर बीमार पड़िए, फिर जाइए 7 दिन के लिए भर्ती हो जाइए हॉस्पिटल में, फिर लाइन लगा के डॉक्टरों के यहाँ खड़े रहिए। तो टाइम यहाँ से यदि आप बचा रहे हैं तो टाइम डॉक्टरों के पास तो दे रहे हैं वो, चाहे ऐसे करो, ऐसे कान पकड़ो, वो कान कनपट्टी सब एक ही है। लेकिन पहले लोग ज़्यादा स्वस्थ होते थे, ऐसा तो नहीं था? पहले भी तो लोगों को बीमारियां होती थी, ज़्यादा बीमारियां नहीं, बीमारियां नहीं होती थी पहले हमारे गांव में। आज भी हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है जो बीमार हो। बीमार हो मतलब ऐसा कि कोई बीमार ही हो। हम बचपन में छोटे से थे तब से हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई लंबी गहरी बीमारी है। किसी किसी को होगी तो वो सामान्य दवाइयां खा के, सामान्य डॉक्टर, ये सबको डायबिटीज है, सबको शुगर है, सबको हाइपरटेंशन। पहले तो शुगर क्या होती थी हम लोग जानते नहीं थे, डायबिटीज क्या होती थी जानते नहीं थे। तो ये बीमारियां ही नहीं थी ना इतनी सारी, क्योंकि लोग 8-8 घंटे काम करते थे, खेतों में काम करना। हम लोग गाय चराने जाते थे तो कम से कम 10-15 किलोमीटर तो रोज चलना सामान्य था गाय के साथ, क्योंकि गाय जंगल में है तो उसको घुमाना, वो जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ जाना। तो आप गाय चराते थे? गाय चराते थे, एक गांव से दूसरे गांव तक जाते थे गाय चराते चराते। किस उम्र तक आपने गाय चराई होगी? अभी 2000 गाय तो हम अभी भी चराते हैं, गौरी गोपाल गौशाला में गाय हैं 400, तो अभी भी चराते हैं। लेकिन सामान्य हम तो 2012-13 तक तो गाय चराए ही चराए। 12-13 तक। आपकी उम्र क्या होगी? अभी 27 सितंबर को जन्मदिन आ रहा है, तो अभी हो जाएंगे हम पूरे, अभी 34 की कंप्लीट, 35 रनिंग, 34 कंप्लीट। 34 साल में आपने इतना सब कुछ अचीव किया और इतना अच्छा आप ज्ञान देते हैं। आपके, मैं सुना 30,000 40,000 लोग सामने बैठे रहते हैं। ये सब कैसे कर लिया आपने? मैंने नहीं किया, मैंने तो केवल समाज को सही दिशा देने का मन बनाया कि समाज को सही गाइड दी जाए, सही मार्गदर्शन दिया जाए जी। और जब बात अच्छी लगती है आपको हमारी तो स्वाभाविक है कि आप आते हैं। आपकी बातों में एक ह्यूमर होता है, आपकी बातों में एक हास्य होती है जो लोगों को अपने साइड अट्रैक्ट करती है। सोशल मीडिया पे आप इंस्टाग्राम वगैरह पे या फेसबुक पे रील्स वगैरह देखते हैं? कम देखते हैं। तो आपके ऊपर पूरी इंडस्ट्री चल रही है ऐसा मुझे लगता है, तो कैसा फील होता है? गुस्सा आता है कभी कि यार मैं तो इस सेंस में बोला था, तुमने ये सोच लिया, मैं तो अच्छे सेंस में बोला था, तुम्हारे पास गधे हो, दिमाग नहीं है क्या? ऐसा कभी लगता है रील्स देखने के बाद? सब लोग रहते हैं, गधे भी रहते हैं जी, शेर भी रहता है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, चमगादड़ भी है, सब लोग रहते हैं जी जंगल में। बिल्कुल, वो सबको रहने का अधिकार है जी। तो हम जो बोलते हैं
मेरी हुई बोली को गधे अपने तरीके से समझते हैं, जी शेर अपनी तरीके से समझते हैं, कुत्ते अपनी तरीके से समझते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। जब भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए जी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, मुझे मेरा ज्ञान कौन देगा। जी तब ब्रह्मा जी उस कमल की जो नाल होती है उसके नीचे गए कि देखूं तो इसका और छोर कहाँ है। बहुत लंबे टाइम तक गए पर मिला नहीं, तो वापस आए। तब प्रार्थना की, हे प्रभु जिसने मुझे प्रकट किया है मैं कौन हूँ वो मेरा परिचय दे। तब ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई, भगवान नारायण ने कहा तप तप तप। भगवान ने शब्द क्या बोले, तप तप तप। तो ब्रह्मा जी ने क्या सोचा कि हमको आदेश दिया गया है कि पहले तपस्या करो। जी और जब यही तप तप शब्द सुना राक्षसों ने, तो राक्षसों ने सोचा कि भगवान कह रहे हैं सबको ताप लो। तो ब्रह्मा शब्द वही था तप। जी ब्रह्मा जी ने उसको तपस्या के सेंस में लिया और राक्षसों ने उसे ताप लो। तो सबके घरों में आग लगा दी, सबको मार दिया, सबको जला दिया। तो बात वही थी जी समझने वाला कैसा है। मैं जो बात कह रहा हूं उसे समझने वाला यदि समझदार है तो मेरी बात को वो समझ पाएगा। क्या है कि अब पीएचडी के विद्यार्थी हैं जी और उन्हें पढ़ाने वाले सर हैं, टीचर हैं। तो पीएचडी जो पढ़ा रहा है आपको, जो आपको आपका कोर्स पूरा करा रहा, उसकी भाषा प्राइमरी का विद्यार्थी क्या समझेगा। जो बट आप तो गुरुजी प्राइमरी की भाषा के लेवल पे आके समझते हैं। आपकी सबसे बड़ी विशेषता तो मुझे यही लगती है कि जो लोग बात कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज में बात करते हैं आप। मुझे सबसे बड़ी विशेषता आपकी तो यही लगती है। और इसके लिए मुझे ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं अगर एक कुर्सी पे आज बैठा हूँ, एक ओहदे पे हूँ, और उसके बाद अगर सामने वाला कोई बहुत नीचे का है या बहुत ऊपर का है, तो ऊपर वाला तो खैर जाना इतना आसान नहीं है, नीचे वाले पे भी लोग जाना नहीं चाहते कि मैं उसके लेवल पे क्यों बात करूं। तो ये क्षमता ये ऊपर से आती है, आपके अंदर से आती है, ये कहाँ से आती है? देखिए, हम सबको समझते हैं कि ये कौन सी भाषा में समझेगा। एक टीचर है, एक मास्टर है, एक गुरु है, वो जानता है कि ये किस लेवल का विद्यार्थी है। जी यदि पीएचडी के लेवल का है तो पीएचडी के लेवल की बात होगी, 10वीं का विद्यार्थी है तो वो 10वीं की बात करेगा, और प्राइमरी 2री 3री कक्षा का बच्चा है तो उस हिसाब से बात की जाएगी। तो मेरी बात जो है वो सब लोग अपने अपने तरीके से समझते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति जितना समझदार होगा उतनी अच्छी बात समझ लेगा। यदि वो समझदार नहीं है तो वो गलत वे पे ले जाएगा, बात को विषयांतर पे ले जाएगा। अच्छा स्वामी जी, एक बात बताइए, आपकी शादी हुई, लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? अरेंज मैरिज। और अरेंज मैरिज ही क्यों था? अरेंज मैरिज शादी उम्र किस उम्र में शादी हुई थी आपके? 22 वर्ष। 22 वर्ष में। अच्छा, थोड़ी जल्दी शादी हो गई थी या ठीक था? 22-23 के भीतर ही थी। 22-23 के भीतर। तो उससे पहले कभी प्यार नहीं हुआ आपको? प्यार क्यों नहीं हुआ? माँ से प्यार है, पिता से प्यार है, भगवान से प्यार है, गाय से प्यार है। मोहब्बत वाला प्यार? मोहब्बत माँ से है, पिता से है। नहीं, माता पिता तो मोहब्बत, वो तो उसके बारे में तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जो किसी लड़की से इश्क वाला मोहब्बत नहीं हुआ 22 साल की उम्र तक? इश्क वाला प्यार करते तो फिर यहाँ आपके सामने बैठ के आपके प्रश्नों का जवाब थोड़ी दे रहे होते। इसके प्यार व्यार में फंसे होते। तो इसलिए जो फंस गए चक्कर में, जी, रावण चक्कर में फंस गया, सर्वनाश हो गया पराई स्त्री के चक्कर में। इसलिए तो कहते हैं पर नारी पैनी छुरी यार, प्यार के चक्कर में ना पड़िए, विवाह करिए, अपनी पत्नी से प्यार करिए। विवाह के पहले तक अपने कार्यों से प्यार करिए, अपने कर्तव्यों से प्यार करिए, अपनी मेहनत करिए, अपने काम से। मैं अपने काम से इतना प्यार करता हूँ आज भी जी। मैं अपने काम से बहुत प्यार करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। जब मेरा विवाह नहीं हुआ उस समय मेरा एक ही गोल था, केवल मुझे सब तक कथा पहुँचानी है, सबको ज्ञान देना है, कथा सुना करके सबके हृदय को परिवर्तित करना है। ये मेरा लक्ष्य था और मैं उस लक्ष्य से भटका नहीं और ना प्यार व्यार के चक्कर में फंसा। मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता गया। जब मेरा विवाह हुआ, मेरी हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी, मैं तुरंत विवाह के कुछ दिनों बाद ही मैं कथा सुनाने चला गया, क्योंकि मेरा लक्ष्य उस समय केवल अपना काम करना था। तो मैम गुस्सा नहीं हुई? नहीं, इसलिए तो बोलते हैं समझदारी जरूरी है सबके लिए। ये प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ के लड़के लड़कियां बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए शादी कर लो, फिर प्यार करो जी भर के, सारी जिंदगी करते रहना,
वो प्यार आपका अमर है। आपकी किस्मत अच्छी थी या मैम इतनी अच्छी मिली जो मैम गुस्सा नहीं होती है आपसे? किस्मत कुछ नहीं होती, व्यक्ति अपने कार्यों से, अपने कर्म से अपनी किस्मत का निर्माण करता है। किस्मत क्या है, भाग्य क्या है? 3 प्रकार के कर्म होते हैं जी क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। जी जो आप करते हैं, जैसे आज आपने एग्जाम दिया जी और आपने अच्छा एग्जाम दिया तो आपके भाग्य में अच्छे नंबर आएंगे। आपने पूरे क्वेश्चन सही सही लिखे तो 100 नंबर आएंगे आपके भाग्य में। आपने लापरवाही की, यार मेरे भाग्य में तो 100 नंबर थे, अब मैं क्यों लिखूं कॉपी में, क्यों लिखूं, तो आ जाएंगे 100 नंबर। जब आप बेहतर कर्म करेंगे तो आपका भाग्य बेहतर होगा। जी तो कर्म से ही तो भाग्य का निर्माण हो रहा है, इसलिए भाग्य में कुछ नहीं होता, कर्म ही व्यक्ति के भाग्य का निर्माण करता है। जो व्यक्ति कर्म पे भरोसा करता, कर्म करता चल, पर कर्म भी अकेला नहीं, धर्म युक्त कर्म। कर्म तो शराबी भी कर रहा है, शराब पीने का, शराब पीने का, कसाई भी कर रहा है, गाय को मारने का, पर वो कर्म कर्म नहीं है, वो कर्म अधर्म है, वो गलत कर्म है। कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। तो कर्म आपको क्या करने हैं? अच्छे करो, अच्छे रास्ते पर आगे चलो, बुरे कर्म क्यों करना है? तो मैं अपने अच्छे कर्म पे आगे बढ़ता गया, वही अच्छे कर्म मेरे भाग्य बन के मुझे मिलते गए। आज भी वही कर्म ही भाग्य बन के मिल रहा मुझे। गुरुजी आप साइंस, मॉडर्नाइजेशन, लड़कियां कम कपड़े पहनती है, लिव इन में रहती है, इन चीज़ों के इतने खिलाफ क्यों हैं? आप पक्ष में हैं इनके? नहीं, मैं सब कुछ के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके खिलाफ आप हैं। शायद मैं उतना खिलाफत में तो नहीं जा तो सकता। चलो बताओ किसके खिलाफ आप हैं और किसके पक्ष में आप हैं? तो लिव इन के पक्ष में आप हैं? हाँ, लिव इन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। आपकी शादी हो गई? जी मेरी शादी हो गई। फिर तो लिव इन में रहने वाले लोगों को लाए हैं? नहीं, अरेंज मैरिज है, मम्मा पिताजी जिसको लेके आए। अब जो लड़की लिव इन में रह चुकी है, ये लड़का रह चुका है लिव इन में, स्वामी जी इसका बहुत सारा तर्क है, बहुत सारे लोग कोई तर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं है, बकवास है। बाकी लोग बोलते हैं, जो लड़कियां बोलती हैं, केवल बकवास। जो आई एम द ओनर ऑफ माय लाइफ। गलत को सपोर्ट करने वाला कभी वो सही नहीं होता। आप करते रहिए सपोर्ट गलत को, जी लेकिन आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आपके बेटे के लिए, आप लिव इन में रहने वाली, आपको पता चल जाए कि लड़की लिव इन में रह चुकी है, उसको आप अपनी बहू बनाएंगे? लेकिन अगर मेरा बेटा भी अगर किसी के साथ लिव इन में रहता है तो गलत है ना। 4 थप्पड़ मारिए उस बेटे को, नालायक को। क्यों रहेगा तू चरित्रहीन होकर? फिर किस समाज का, फिर आपके बाप होने का मतलब क्या है? यदि आप पिता हैं और आपका बेटा चरित्रहीन हो गया तो आप किस बात के पिता हैं? चाणक्य कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता। आप खुद चाह रहे हैं कि आपका बेटा चरित्रहीन हो जाए? नहीं, तो बिल्कुल नहीं। चरित्रहीन समाज से आप क्या पाओगे? राम चरित्रवान थे जी और रावण चरित्रहीन था, तो चरित्रहीन रावण के पुतले ना जलाए जा रहे हैं और चरित्रवान राम के मंदिर बनाए जा रहे हैं। हम सनातनी चरित्रहीनों की पूजा कब करते हैं? तो आप अपने बेटे को चरित्रहीन किया, आपके नहीं, समाज को चरित्रहीनता के पक्ष में क्यों बात करनी है? चरित्रवान के पक्ष में बात करिए। आप लोग तो रावण के पक्ष में बात कर रहे हैं, राम के पक्ष में बात करिए ना। मैं जो बात कर रहा हूं चरित्रवान की, वो राम का पक्ष है। आप लोग लिव इन का सपोर्ट करके रावण के पक्ष में बात कर रहे हैं। रावण किसी को भी ले आता, किसी के भी साथ रह लेता। तो हम भारत के लोग भारतीय हैं, हम अमेरिका, लंदन, जापान में नहीं रहते। भारत का कल्चर ये नहीं आज्ञा देता कि आप लिव इन में रहो। जो गलत है तो एक बात में बोलिए ना, गलत है। इसमें क्या लांग लपेट लगा के कि नहीं जी ऐसे नहीं, आज की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। क्यों भारत बदल गया क्या? वही भारत। बहुत सारी मजबूरियां होती है ना, क्या लिव इन में रहने की? नहीं है, बिना लाग लपेट में बात करने की। सीधी बात करिए। सीधी बात यह है कि बहुत सारे कानून भी गलत हैं। जो लिव इन का सपोर्ट कर रहे हैं वो गलत है। लिव इन का सपोर्ट करने वाले वो लोग, वो कानून, वो सब सही नहीं है। सनातन के विरोध है ये, सनातन का विरोध है ये। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया है कि लिव इन में रह सकते हैं, बच्चे को नाम भी देना पड़ेगा, सिर्फ प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं। तो उन सब का विरोध करते हैं आप, मतलब आपकी नज़र में वो गलत है? सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कहती है कि लड़का लड़का ब्याह करो, लड़की लड़की ब्याह कर लो। हाँ, तो बताइए सही है ये? वो मुझे नहीं, आपको बताना होगा गुरुजी। नहीं, हम क्यों बताएं? ये सब क्या बन रहा है भारत में? ऐसे कानून की क्या जरूरत है? क्या कुत्ता कुत्ता ब्याह करते हैं? कुत्ता तो शादी ही नहीं करते हैं ना। ठीक है, तो कुत्ता कुत्ता आपस में रहते हैं या बिल्ली बिल्ली आपस में करती हैं शादी? नहीं। फिर तो इंसान काहे कुत्ता बिल्ली से नीचे गिर रहा है? 84 लाख योनियों में बताइए कौन मेल मेल और फीमेल फीमेल कहाँ कौन कर रहा है?
किसी आपने देखा है? कुत्ता नहीं। देखा, चिड़िया देखा, बिल्ली देखी, मछली देखी, नहीं। तो इंसान क्यों गिर रहा है? किस गड्ढे में जा रहा है? और ये बोल रहे हैं पढ़े लिखे, गधे हो तुम एक नंबर के। इस गधापन को तुम पढ़ा लिखा कह रहे हो। तुम्हारे बाप दादी ऊपर से आके तुम्हें 4 थप्पड़ और मारते कि तुम पढ़ने के नाम पे ये कर रहे हो। जो कुत्ता नहीं कर रहा, जो गधा नहीं कर रहा, जो बिल्ली नहीं कर रही है, जी। 84 लाख योनि में जो कोई नहीं कर रही, उसके पीछे इंसान भागा जा रहा है, समलैंगिकता के पीछे। अच्छा, आपके बारे में बहुत ज़्यादा मीम्स बनते हैं, तो वो जो आप जवाब देते हैं और जो लोग सवाल पूछते हैं उसी पे मीम्स बनते हैं मैक्सिमम। तो ऐसे सवाल पूछने वाले जब लोग आते हैं तो आपको कभी इरिटेशन होता है, नहीं। कभी गुस्सा आता है? अभी आप पूछ रहे हैं, मैं कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ? जी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, पुराणों में लिखा है, जैसे वेद पुराण है, जैसे कोई मर जाते हैं तो उनमें जो पुराण का कथा होता है, उसमें मैं सुना हूँ कि तुमने ये पाप किया तो तुम्हें ये सज़ा मिलेगी, तुम्हें गर्म तेल में बॉईल किया जाएगा, तुम्हें पेड़ से नीचे गिराया जाएगा, उसमें पत्तियों की जगह चाकू होगी। ये सब क्या फॉलो करना चाहिए? ये सब सुनना चाहिए? 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है जी। रौरव, महारौरव, अंधतामिश्र, सूकर मुख, असीपत्र वन, ये सब नरकों का नाम है। जी। सूकर मुख, जी। ये सब नरक हैं। जो जैसा पाप करता है जी। वैसे नरक में जाता है। यदि आप पाप करेंगे जी। तो आपको नरक में जाना ही पड़ेगा। जी। आप बीमार हैं तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। जी। ऐसे ही नरक है। पाप, यदि आपने पाप किया है, भीष्म पितामह ने कांटे में, कांटों के ढेर में सांप को फेंक दिया था। स्नैक, सांप को कांटों में डाल दिया। जी। तो कांटे चुभ गए सांप को, जी। तड़प तड़प के मर गया। तो भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कांटों की सैया पे सांप को सुलाया तो स्वयं को कहाँ सोना पड़ा? बाणों की सैया पे। जब भीष्म पितामह जैसे को अवश्य में भोक्तव्यम, जब कर्मों का दंड भोगना पड़ा तो हमें और आपको छोड़ दिया जाएगा। दशरथ जी भगवान के पिता हैं जी। और दशरथ जी को श्रवण कुमार को मार दिया उन्होंने। जी। धोखे से मारा, पर मारा। श्रवण कुमार के माता पिता तड़प तड़प के मर गए। श्रवण के पिता ने श्राप दे दिया, दशरथ जी जैसे तुमने हमारे पुत्र को मारा है, जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं ना, तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तो दशरथ जी ने जो पाप किया ना, वो पाप दशरथ जी का पीछा नहीं छोड़ा। और वो पाप दशरथ जी का पीछा नहीं छोड़ा, वो पाप दशरथ जी को भोगना पड़ा। दशरथ जी को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा पुत्र के वियोग में। तो आज के डेट में भी होता होगा ऐसा? क्यों नहीं होता होगा? क्यों? ये बातें तब की थी, पहले दिन था, आज नहीं होता दिन क्या? पहले रात थी, आज नहीं होती रात क्या? पहले बारिश थी, आज नहीं होती बारिश क्या? पहले सर्दी होती थी, आज नहीं होती सर्दी क्या? क्या बदला है? केवल विचार नहीं है। कभी किसी ने देखा नहीं तो कोई मानते नहीं है। कोई भाई नहीं देखा। बहुत लोगों ने जापान नहीं देखा जी। बहुत लोगों ने, किसी ने तो देखा ना। ऐसे किसी ने, शास्त्रों में जिसने देखा है उसी ने तो बताया कि नरक होते हैं। जिसने जापान देखा उसने बताया जापान होता है। जिसने नरक देखा, स्वर्ग देखा, जो हमारे ऋषि मुनि थे जिन्होंने लिखा है, वो तो सब अंतर्यामी थे। उन्होंने देख के बताया कि बेटा तुमने नहीं देखा पर हमने तो देखा है। बहुत लोगों ने जापान नहीं देखा, पर जिसने देखा उसने बताया कि जापान है। तो लेकिन जापान तो करोड़ों लोगों ने देखा ना। ये तो पिछले 5000 साल में तो करोड़ों लोगों ने शास्त्र पढ़ी है ना, करोड़ों लोगों ने नरक भी देखा है जी। हाँ, हमारे ऋषि मुनियों ने, करोड़ों लोगों ने। पढ़िए, शास्त्रों को पढ़ेंगे ना तो ये सब प्रश्न कोई बहुत गहरे नहीं है, ये सामान्य सी बातें हैं। सब कुछ है। नहीं देखने से समुद्र के कितने किनारे होते हैं आप बताइए? 2। पर दोनों दिखते हैं? नहीं, एक ही दिखता है जी। इस किनारे पे खड़े हैं तो यही किनारा दिखेगा, आगे का किनारा नहीं दिखेगा। हैं 2 किनारे समुद्र के, पर दिखता एक है जी। तो दूसरा नहीं दिखता। इससे ये सिद्ध नहीं होता कि दूसरा किनारा नहीं है। ऐसे जीवन है तो मृत्यु नहीं दिखती, इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु नहीं है। स्वर्ग है, स्वर्ग दिख रहा है, सुख दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुख नहीं दिख रहा है तो दुख नहीं है। ऐसे ही स्वर्ग नरक नहीं दिखता पर होता सब है। पाप पुण्य नहीं दिखता पर होता सब कुछ है। नहीं दिखने से ये सिद्ध नहीं होता ना चीजें कि नहीं दिख रही हैं जी तो नहीं है। भाई मिश्री में मिठास है पर दिखाई नहीं पड़ती, तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि नहीं मिठास नहीं है क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं। गुलाब में खुशबू होती है पर दिखाई नहीं पड़ती, तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि नहीं जी खुशबू नहीं दिख रही इसलिए हम नहीं मानते, नहीं होती। मत मानिए, पर खुशबू तो है। मत मानिए, नरक है, स्वर्ग है, और मरने के बाद वैसे ही सजा मिलेगी। अवश्य में भोक्तव्यम लिखा है।
कृतम कर्म अच्छा, शुभाशुभम। आपने इतनी पढ़ाई कहाँ से की है, इतना नॉलेज कहाँ से आता है? शास्त्रों को पढ़े हैं गुरु चरणों में बैठ करके, तो जो पढ़ते हैं ना वो सब शास्त्रों में लिखा। हमारे यहाँ शास्त्र ज्ञान के भंडार हैं। जी, आजकल का युवा अज्ञानी क्यों रह गया? क्योंकि वो, आप भी तो गुरुजी आजकल के ही हैं। हाँ, तो आजकल के युवा शराब पी रहे हैं, कुछ जी, गांजा पी रहे हैं, कुछ चरस ले रहे हैं, कुछ अफीम, क्लबों में जाके नाच रहे हैं, कुछ क्यों? ये पढ़ भी तो सकते थे, ये रिसर्च भी तो कर सकते थे, भारत का नाम भी तो रोशन कर सकते थे, ये अपने राष्ट्र को आगे भी तो ले जाने में कार्य कर सकते थे, लेकिन शराब पी के नाली में पड़े हैं क्यों? क्या ऐसे आप शिक्षा मानते हैं? बट सब लोग नहीं कर रहे हैं, और ये जो कितने कुछ परसेंट कर रहे हैं? जो कर रहे हैं उनकी तो बात कर लीजिए। बिल्कुल, 80% तो कर ही रहे हैं। हाँ सर, आप तो पीते हैं। फिर तो 80% बहुत बड़ा रेशो नहीं है? आपको नहीं लगता कि 80% युवा यदि ठीक हो जाते तो देश की स्थिति कुछ और होती? आपको नहीं लगता? लेकिन शराब तो पहले भी लोग पीते थे। कहाँ इंद्रदेव पीते? इंद्रदेव भी तो सुरा आपने वगैरह- आपने देखी इंद्रदेव को? तो मैंने तो पीते हुए? जापान भी नहीं देखा, तो अभी फिर इसलिए शराब नहीं है, वो रस है। अच्छा, ठीक है, वो रस है, सोमरस जो बोलते हैं। सोमरस। जैसे आजकल सूप बोलते हैं, जी, आप सूप पीते होंगे। जी, टमाटर का सूप होता है, जी, मुनगे का सूप होता है, इत्यादि पदार्थों का सूप बनता है। जी। तो सूप हम भी पीते हैं, आप भी पीते हैं, इसमें क्या बुराई है? तो वो सोमरस जो है वो एक प्रकार का सूप है, जड़ी बूटियों को मिला के एक सुंदर सा रस बनाया जाता है, शराब नहीं है वो। जी, ठीक है, इसलिए शराब शराब होती है, रस रस होता है। तो स्वामी जी, हम जो जो बात आप बता रहे हैं वही बातें बहुत सारे धर्मगुरु बताते हैं। उनका तरीका कुछ अलग होता है, आपका तरीका अलग होता है। जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, या और भी शंकराचार्य जी हैं, और एक दूसरे तरीके से आप हैं, या बागेश्वर धाम बाबा जी हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा फॉलोअर्स मिलते हैं सोशल मीडिया पे, या आपको सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो आप दोनों में इतना अलग क्यों होता है चीज़ें? किन किन में? जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, या कोई प्रेमानंद शंकराचार्य जी जी। देखिए, वो हम सबके आचार्य हैं और वो हम सबके पिता तुल्य हैं। अभी हम लोग बच्चे हैं, तो बच्चों को पता है कि बच्चे कैसी भाषा में समझते हैं। तो कुछ लोग, देखो, गांव में एक कहावत है कि बातों से जो नहीं समझते उन्हें लातों से समझ। आप बहुत समझदार हैं। जिस भाषा में समझता है ना, हमें पता है कि आप किस भाषा में समझेंगे। तो हमें पता है कि आज का युवा किस भाषा में समझेगा, आज के लोग किस भाषा में समझेगा। जिस भाषा में समझते हैं हम लोग उस भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि भाषाएं तो सारी अपनी हैं। गांव की भाषा भी अपनी है, शहर की भाषा भी अपनी है, मराठी भी अपनी है, गुजराती भी अपनी है, कन्नड़ भी अपनी है, हिंदी भी अपनी है, तेलुगु भी अपनी है, तमिल भी अपनी है, बिहार की भी अपनी है। तो धीरे धीरे आप क्या जब बड़े होंगे तो आपका जो ये रूप है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा? अब देखो, जब बड़े होंगे तब तो अलग विषय है, क्या होंगे बड़े होंगे, कब कितना होगा क्या नहीं होगा वो अलग विषय है। लेकिन अभी हमारी मानसिकता ये कहती है, मन कहता है कि अभी हमें इस तरह समाज की सेवा करनी चाहिए। पूज्य प्रेमानंद जी अपने स्तर से सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल। हम अपने स्तर से जितना बन पड़ रहा है सेवा कर रहे हैं, आप अपने स्तर से सेवा कर रहे होंगे। तो हम सबको अपने अपने स्तर से कार्य करना चाहिए। जब हम बुजुर्ग होंगे, उस उम्र में जाएंगे, तो स्वाभाविक है जी। उस प्रकार की बातें, उस समय पे क्या बातों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बातें वही होती हैं कि वो कालखंड क्या कह रहा है जी। परिस्थिति क्या कह रही है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे दूं जरा सा। जैसे कबीरदास जी हैं, जी। कबीरदास जी जो बात करते हैं, वो कबीरदास जी बात करते हैं उस समय घटना क्या घट रही है। जब मंदिर तोड़े जा रहे थे, जब मंदिरों में आक्रांता घुस घुस के मूर्तियां तोड़ रहे थे, मंदिर के गुम्मद तोड़ रहे थे, नींव गिरा रहे थे, मस्जिदें बना रहे थे मंदिरों को तोड़ तोड़ के, तब कबीरदास जी के पास ना हिंदू लोग भागे भागे, सनातनी गए, बाबा कबीरदास जी अब क्या करें, हमारे तो मंदिर टूट गए, अब हम कहाँ जाएं, किसकी आराधना करें, कैसे पूजा करें, मंदिर नहीं, मूर्ति नहीं, कैसे पूजा करें। तब कबीरदास जी ने उस कालखंड में एक दोहा गा दिया कि पगले रोता क्यों है, पाहन पूजे हरि मिले, पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। अरे पत्थर क्यों पूजना है, टूट गए कोई बात नहीं, चल अब मन को साफ कर, मन मंदिर में भगवान की स्थापना कर। और कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिखे राम नाम धन होए। मंदिर टूट गया, धन चला गया, क्या हुआ, पर राम नाम का धन है, मन मंदिर बना, मन को मंदिर बना।
तो उस समय मंदिर टूट रहे थे, तो कबीरदास जी को ये बात कहनी पड़ी कि पत्थर पूजे क्या हुआ, क्योंकि उस समय ये चल रहा था। अब लोगों ने समझ लिया कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करो, मूर्ति पूजा का विरोधी बना दिया उनको, कि वो मूर्ति पूजा के सपोर्टर नहीं थे, जबकि ये बात उस कालखंड में कही गई जहां इस बात की बहुत जरूरत थी। तो समाज को उस समय किस चीज की जरूरत है? हमारा देश, हमारा समाज, क्योंकि समाज में होने वाली हर घटना का प्रभाव समाज पर और देश पर पड़ता है। अभी हमारे देश में प्लेन हादसा हुआ अहमदाबाद में, उस घटना का पूरे देश में प्रभाव पड़ा, घर घर में प्रभाव पड़ा, हर व्यक्ति प्रभावित था उस घटना से, है ना। कोई लड़की ने अपने पति को ड्रम में पैक किया, उस घटना से पूरे भारत में हर बच्चा, हर व्यक्ति प्रभावित था। बट उस चीज को तो ज्यादा हाईलाइट नहीं कर दिया गया। कोई बात नहीं, पर आप मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी घटना समाज की, एक घटना एक घर में घटती है तो वो एक घटना हजारों लोगों को प्रभावित करती है, आप मानते हैं? और जो प्रभाव उस समय पड़ता है उसी तरह की लोग बात करते हैं। तो उस कालखंड में मुझे क्या बात करनी होगी, वहां पर आगे चल के जब मैं 70 साल का होऊंगा या 50 साल का होऊंगा तब मैं वो बात करूंगा। अभी क्या माहौल है उस समय से अभी के हिसाब से मैं अभी की बातें करता हूं। तो कोई भी व्यक्ति अपने से कुछ बातें नहीं करता, समय काल परिस्थिति के हिसाब से वो बात करता है, उसे किस बात की जरूरत है। अभी आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहती है? आप क्या चाहते हो अपने जीवन से? कैसा? कुछ नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनशाह। क्या चाहिए? चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? गुरुजी, अगर सबको सब कुछ मिल जाए तो चाहते कम होती रहती। जैसे ऊपर वाले की आशीर्वाद से अगर मेरे पास कुछ है, मेरी चाहते अब कम होती है। नहीं, जिसको ज्यादा मिलता जाता उसकी चाहत बढ़ती जाती है, ये भी देखा गया समाज में, बढ़ती जाती। आपने जो कहा वो भी बात सही है जी। पर ये भी एक बात सही है कि लोगों को जितना मिलता जाता है उनकी इच्छाएं उतनी बड़ी होती चलती हैं। इसलिए सबसे बड़ा धन आप किसे मानते हैं? आप संतुष्टि। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। यदि आप घास की कुटिया में संतुष्ट हैं तो आप अमीर हैं, और आप महलों में संतुष्ट नहीं हैं तो आप सबसे गरीब हैं। इसलिए आपकी अमीरी आपकी संतुष्टि है। अब आप संतुष्ट हैं तो अमीर हैं, नहीं हैं तो करोड़ों हैं तो भी आप गरीब ही हैं। आप चार्टर्ड प्लेन से घूमते हैं? घूमते, हमारे पास घूमने का टाइम है, ये बताइए। तो जब ट्रेवल करते हैं चार्टर्ड प्लेन से? हाँ, जो बुलाते, जैसे आपने बोला कि आपको हमारे पास आना है जी, तो हम बोलेंगे कि भाई हमारे पास आ तो जाएंगे हम आपके पास। अभी हमें बिहार जाना था, 1 घंटे के लिए जाना था, पर आने जाने का टाइम लंबा, तो जिन्होंने बुलाया उन्होंने कहा कि हम आपको प्लान भेज देते हैं, आप आ जाइए। ठीक है, आप भेज दीजिए, हम आ जाएंगे, क्योंकि टाइम तो होता नहीं है। तो आपको यदि बुलवाना है जी, और आप चाहते हैं बुलवाना जी, तो फिर आप व्यवस्था करेंगे, उसमें हमारी कोई व्यवस्था नहीं होती। हम तो जाके बैठेंगे, उतर जाएंगे, काम करके वापस आ जाएंगे। तो वो व्यवस्थाएं आपकी होती हैं, हमारी नहीं होती। हम चार्टर्ड प्लान से क्यों घूमेंगे? हमारे पास टाइम भी नहीं है और इतना पैसा भी नहीं है। पैसा नहीं है स्वामी जी? तो घूमने के लिए नहीं है ना, सेवा के लिए पैसा है। सेवा, अब 30,000 लोग रोज भोजन कर रहे हैं, तो हमें तो 30, आपको तो 5-10 लोगों की भोजन की चिंता करनी है। हमारे यहाँ तो भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान 30,000 लोगों की भोजन की चिंता रखते हैं। मैं देखा बहुत सुंदर व्यवस्था है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत सुंदर व्यवस्था है। स्वामी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, बहुत सारे लोग। कोई नहीं बोलता, मैंने जो स्वयं, जी, मैंने सुना बहुत सारे धर्मगुरु भी बोल रहे थे कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो क्या एक वर्ड यूज़ कर रहे थे, हसोर बाबा है। तो बहुत सारे लोग, मैंने ये भी सुना कि आप कपिल शर्मा का शो बंद करा देंगे। तो ये आप पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, नेगेटिव सेंस में लेते हैं? यदि लोग आपसे लेकिन जल एक रहे बात हैं, मैं बोलूंगा कि हाँ, कपिल शर्मा का शो बंद कराने का कैपेसिटी आप में तो है। यदि लोग आपसे जल रहे हैं तो आप में कोई काबिलियत होगी, तब तो आपसे जल रहे हैं। यदि आप में कुछ हुनर नहीं होगा, काबिलियत नहीं होगी, तो आपसे लोग क्यों जलेंगे, ये बताइए। यदि आपसे लोग जल रहे हैं तो आप में कुछ है, आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? तो आप में कुछ है विशेषता, तब आपसे जल रहे हैं। वरना आपके पड़ोस में शराब पी के पड़ा, उससे तो कोई नहीं जल रहा है।
तो ये जलन में बोल रहे थे कि पढ़ा लिखा नहीं है, या तो फिर देखो, जो आपसे ईर्ष्या करेगा जी तो कुछ तो बोलेगा। कुछ तो बोलेगा बेचारा, तो उसको बोलने का अधिकार तो देनी चाहिए। अच्छा, आपकी सभा में जो हजारों लोग आते हैं, 30,000 40,000 लोग, 30,000 लोग तो मिनिमम रोज आते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं? ये वृंदावन धाम है ना, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ धाम में दर्शन करने, संतों का, भगवान का, रमण जी का, राधा वल्लभ जी का, गिरिराज जी की परिक्रमा, बरसाना, राधा रानी, सब दर्शन करने आते हैं धाम का। और दर्शन करने आते हैं तो उनको पता है कि गौरी गोपाल में भोजन मिलना है, सब अपना दर्शन करके आते हैं, दोपहर को यहीं विश्राम करते हैं और भोजन प्रसादी पाते हैं। हमें तीर्थ यात्रियों की सेवा करने का अवसर मिलता है। तो ये तो पुण्य जितना कमा लो, जीवन है, आज है कल रहे ना रहे, तो पुण्य कमा लो। हमारे संग क्या जाएगा? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। जब आप मरेंगे तो धनानि भूमौ, धन भूमि तक, संसार तक साथ देगा, पशवश्च गोष्ठे, पशु गोष्ठ तक साथ देंगे, पत्नी दरवाजे तक साथ देती है, परिवार शमशान तक साथ देता है, शरीर चिता तक साथ देता है, देहश्चितायाम, और धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। जब आदमी मरता है तो उसके साथ जाता क्या है? उसके द्वारा किया गया पुण्य, किया गया धर्म। मैं जो धर्म करूंगा, जो पुण्य करूंगा, वो मेरा संगी बनेगा। तो क्यों ना पुण्य किया जाए? पाप करके क्यों मरना है? मरना तो है ही, पाप करके क्यों मरे? पुण्य करके मरे, अच्छे काम करके मरे। इसीलिए गौरी गोपाल में अच्छे काम करने का प्रयास है। लोग कुछ भी कहते रहें, बोलते रहें, पर ध्यान नहीं देते हम क्या बोल रहे हैं, लोग को बोलते रहें। और जो लोग सवाल करते हैं, तो आपको मन नहीं करता कि गूगल कर लो? क्या सवाल करते हैं? जब आपसे कुछ भी सवाल करते हैं, मेरी पत्नी मुझसे गुस्सा है, या मेरा पति मुझसे गुस्सा है, सबसे अच्छा मैं 80,000 में अपनी पत्नी को खरीद के लाया उड़ीसा से, तो आपको गुस्सा नहीं आता, इरिटेशन नहीं? गुस्सा क्यों आएगा? हम जवाब देने बैठते हैं, भाई आओ, जितनी सेवा, देखो ये भी एक सेवा है जी। लोग बेचारे परेशान हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा है जी। आज यदि आप अपना दुख किसी से कह देते हैं ना जी, तो आपका दुख कह देने मात्र से आपका दुख हल्का हो जाता है। तो एक मेरा दुख है स्वामी जी, मेरी पत्नी भी गुस्सा रहती है मुझसे। गुस्सा रहती है जी, तो रहने दिया करिए, आप मत हुआ करिए गुस्सा, बस आप मनाते रहा करिए। थोड़ा कभी कभी पेशेंस जवाब दे जाता है तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है। तो जब आपको गुस्सा आए तो वो अपना गुस्सा कंट्रोल करें। मैंने आपसे ये सवाल पूछा, इसके लिए भी गुस्सा हो जाएगी, तो इसका क्या किया जाए? तो आप अपना मुंह ऐसे उंगली उठाइए, यहाँ रख लीजिए, टुप पे ही टाप रहिए, कहीं वो ये ना समझ ले कि मैं उसको चुप रहने बोल रहा हूँ, ऐसे सीरियस होकर चुप रहो तुम। तो दोनों अर्थ हैं, वो भी समझे कि चुप रहना है, आप भी समझे चुप रहिए, तो ठीक हो जाएगी चीज़ें। वो अंदर अंदर पकते हुए किसी दिन ब्लास्ट कर गया और मैं ड्रम में पहुंच सकता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना? तो आपको संभावना लग रही है कि आप ड्रम तक पहुंचेंगे? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन जब से ऐसे करूंगा तो शायद। आप ज्ञानी हैं, आप ऐसा करेंगे तो ड्रम तक नहीं, उसके दिल तक पहुंचेंगे। ठीक। और बाकी जो सवाल होते हैं, जैसे उस पे आप स्वामी जी आप गाना गाइए मेरे साथ एक। आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, टू बी ऑनेस्ट, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है। एक कोई गाना हमारे दर्शकों के लिए गा सकते हैं आप? कोई भी जो आपको अच्छा लगे, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। जब कोई नहीं आता हो मेरे श्याम आते हैं, हो मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के बाद मुझे मेरा इतना फ़ैन बेस हो गया है, मुझे इतने लोग जानते हैं, मुझे इतने लोग मानते हैं, तो मुझे राजनीति में जाना चाहिए? राजनीति में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो राजनीति में हैं उन लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। राजनीति में ना, वशिष्ठ जी राजनीति में नहीं जाते, चाणक्य राजनीति में नहीं जाते, राजनेता तैयार करते हैं। तो कोशिश ये है कि राजनीति से जो लोग जुड़े हैं वो धर्म युक्त राजनीति करें, धर्म से जुड़ करके रहें, और उन्हें हम मोटिवेट कर सकते हैं यदि। लेकिन आजकल के नेता, कुछ नेता हैं जो सुनने को तैयार नहीं, अच्छी बातें करने को तैयार नहीं, इसीलिए पतन हो रहा है, क्योंकि नेताओं के अंदर धर्म का ज्ञान नहीं है। यदि नेताओं के अंदर धर्म का ज्ञान हो, वो धर्म से चलें, तो फिर बताइए कितनी अच्छी व्यवस्था होगी। अब कितना भ्रष्टाचार,
नेताओं के पास होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का ज्ञान होता तो आप 1 रुपये ना चुराएंगे किसी का। यदि आप चोरी नहीं करते तो आप धर्मज्ञ हैं, और आप चोरी करते हैं तो आप बेईमान हैं। और बेईमान व्यक्ति यदि नेता बन जाएगा तो सब चुरा लेगा। इसलिए ईमानदार व्यक्ति को नेता होना चाहिए। इसलिए धर्म का पाठ पढ़ के फिर जाए तब नेता बने कि भाई साहब चोरी करना पाप है, मैं राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। जापान की एक छोटी सी घटना मुझे याद है, मैंने सुना किसी के मुँह से, अब ये बात सही है कितने % आप रिसर्च कर लीजिएगा। जापान में एक व्यक्ति था, उसके 5 बजे की ड्यूटी ऑफ थी कि 5 बज गया तो घर जाएगा, तो 5 बजने में ना 5 मिनट कम था, तो जाके उसने अपना कर दिया। और 5 मिनट पहले, 5 बजने में 5 मिनट कम था और उसे लगा कि अब 5 तो बज ही गए, चलो घर चलते हैं, और उसने अपना आउट कर लिया कि अब हो गई मेरी छुट्टी। जैसे ही बाहर गया तो दूसरे दिन उससे कंप्लेंट हो गई और वो कोर्ट केस हो गया कि आपने 5 मिनट पहले ऑफिस छोड़ दिया, आपकी 5 मिनट की ड्यूटी अभी शेष है, आपने 5 मिनट पहले क्यों छोड़ा? कोर्ट में पेश किया गया। जज ने कहा कि पब्लिक आपको पैसा देती है, 5 मिनट में ना जाने कौन ग्राहक आपके पास आता, कौन सी बात लेके आता, आप 5 मिनट में किसी एक व्यक्ति को निपटा सकते थे, उसकी बात सुन सकते थे, उसके लिए नेक काम कर सकते थे जिस काम के लिए आपको बिठाया गया है, और आप 5 मिनट पहले ही छुट्टी लेके आ गए। आपने चोरी की है, आपने देश से गद्दारी की है। साहब पूरे देश से उसको कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ी कि मैंने 5 मिनट पहले जो छुट्टी ले ली और चला गया, उसके लिए मुझे माफ कीजिए। मतलब इतने ईमानदार लोग, 5 मिनट की वैल्यू है। हमारे यहाँ तो आधे घंटे लेट कोई आ रहा है, कोई 1 घंटा लेट आ रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है। तो ये सब ईमानदारी की कमी होने के कारण, धर्म का ज्ञान ना होने के कारण है। यदि हमारे देश में भी व्यक्ति टाइम का बिल्कुल पक्का हो जाए, अपने काम के प्रति ईमानदार हो जाए, हमें बेईमानी नहीं करना। आपके साथ क्यों बेईमानी करें? बेईमानी, ईमान जो मेरा है आप वो मुझे दीजिए, बाकी आपका मेरे को नहीं चाहिए। जो मेरी मेहनत का है वो मुझे चाहिए, बाकी बेईमानी का मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए। ये ईमानदारी सबके अंदर हो, केवल नेता नहीं, आम जनता, मेरे पास, आपके पास, सबके पास ये ईमानदारी हो, तब ये राष्ट्र का निर्माण होगा। ईमानदार लोग चाहिए, बेईमान कहीं ना चाहिए। आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग एक आइडियल लाइफ बच्चों का जो 20 साल, 22 साल, 25 साल के हैं, लड़के या लड़कियां, उनका एक आइडियल, या फिर कोई जॉब करता है, काम करता है, ऑफिस जाता है, घर में बीवी हैं, बच्चे हैं, परिवार चलाना है, एक आइडियल जीवन क्या होना चाहिए? देखो, परिवार चलाने के लिए ना पति पत्नी को समाज में दोनों को समझदार बहुत जरूरी है, समझदारी हो, प्लस दोनों में सहनशीलता हो। आज ना जो तलाक हो रहे हैं जी, तलाक का सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा कारण है कि सहनशीलता नहीं है। जी, यदि आपके अंदर सहनशीलता है तो तलाक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 बातें आप सह लीजिए, लड़की हो या लड़का हो। पत्नी की भी बात सहनी पड़ती है, पति की भी बात सहनी पड़ती है, सास की भी सहनी पड़ती है, समाज की भी सहनी पड़ती है। कई बार बॉस डांटता है, वो भी सहना पड़ता है। जी, गलती ना होने पर भी कई बार आपको ऑफिस में डांट मिल जाती है, परिवार में डांट मिल जाती है, जी, घर में डांट मिल जाती है। तो ये सब सहना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है कई बार, तब रिश्ते चलते हैं। यदि आप हर बात पे क्रोधित हो जाएंगे और आप हर बात पे जवाब देने लग जाएंगे तो गृहस्थी नहीं चला पाएंगे, फिर आप फेल हो जाएंगे। इसलिए पत्नी और पति दोनों को समझदार होना चाहिए। 2 बात हम आपकी सुने, आप हमारी सुनिए। पत्थर ही मूर्ति बन जाता है, पर वो पत्थर मूर्ति बनने से पहले छेनी और हथौड़े की चोट से गुजरता है। जी, जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो बिना सहे पत्थर भी भगवान नहीं बनता, तो बिना सहे एक इंसान अच्छा इंसान कैसे बनेगा? तो छेनी भी तो आर्टिस्ट का होना चाहिए ना। अब हमारे जैसा लोग छेनी मारेगा तो पत्थर तो टूट ही जाएगा ना। इसका अर्थ ये हुआ कि सहनशील बनिए। सहनशील। पत्थर में छेनी हथौड़ी मारने का अर्थ ये है कि आपको सहनशील होना पड़ेगा। पत्थर सहता है हर चोट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, छेनी और हथौड़ों की, तब जाके पूजता है। टूट जाए तो कंकड़ नहीं हो जाएगा, लोग नारियल तोड़ेंगे उसके ऊपर। सहनशील होना जरूरी है, रिश्ते में एक दूसरे को समझो और सहनशीलता से आगे बढ़ो। आजकल तलाक के कारण है कि सहनशील नहीं है, पहला। दूसरा कारण ये है तलाक होने का कि लोग डिपेंड नहीं होना चाहते।
जबकि रिश्ते कैसे चलते हैं? डिपेंड होता कि हम आप पे निर्भर हैं और आप हम पे निर्भर हैं। है जी। यदि हम कहें जी हम सेल्फ डिपेंड हैं, हम आप पे निर्भर क्यों बने? हम सेल्फ डिपेंड। यदि पत्नी भी सेल्फ डिपेंड है और पति भी सेल्फ डिपेंड है, तो फिर आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत कहाँ है? जी। और रिश्ते मतलब ज़रूरत। हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमारी ज़रूरत है, तब तो रिश्ता चलेगा। जी। और हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है, आपको हमारी ज़रूरत ही नहीं है, तो रिश्ता कैसे चलेगा? पति को पत्नी की ज़रूरत थी, पत्नी को पति की ज़रूरत थी। अब आजकल पुरुष कह रहा है हम सेल्फ डिपेंड हैं, पत्नी कह रही है हम सेल्फ डिपेंड हैं, हम 50,000 रुपये कमाते हैं, वो कहता हम भी 50,000 रुपये कमाते हैं। तो जब आप दोनों कमाते हैं, दोनों सेल्फ हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। तो ज़रूरत नहीं है तो आप लोग तलाक ले लेते हैं, आप लोग अलग अलग हो जाते हैं। रिश्ते तो वहाँ चलते हैं ना जहाँ लगता है भीतर से कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत है, इसे मेरी ज़रूरत है। जब हम एक दूसरे को ज़रूरत समझ लेते हैं, है ना, तब हम उसे धारण करते हैं और उसे लेकर के चलते हैं, और वो रिश्ते लंबे टाइम तक चलते हैं। बूढ़े बूढ़े भी, दादा दादी भी हाथ पकड़ के चलते हैं एक दूसरे का, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी और उन्होंने सारी ज़िंदगी एक दूसरे का साथ दिया। आजकल साथ नहीं देने को तैयार है ना लोग, पूरी ज़िंदगी भर। बहुत सारे लोग आजकल फैशन में है, बहुत बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज़ शादी नहीं करते हैं। एलन मस्क हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी, गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं, बच्चे भी उनके साथ ही करते हैं। एक फुटबॉलर है रोनाल्डो, या बहुत सारे लोग हैं जो शादी नहीं करते हैं। बाकी सब बहुत फेमस है कि फैमिली लाइफ स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, बट शादी नहीं करते हैं। जो कल को कुछ हुआ तो सारे पैसे देने होंगे, तो उसका क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखो, इसलिए तो कहते हैं ये कल्चर हमारा नहीं है। ये दोनों जो नाम लिए आपने, रोनाल्डो, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग होंगे ऐसे। तो ये उन्हीं से तो चुरा लिए, उन्हीं को तो कॉपी कर लिए। बाकी ये हमारा भारतीय कल्चर तो नहीं था जी। हमारी भारतीय संस्कृति तो इसकी इजाजत नहीं देती जी। हमारे यहाँ विवाह के पहले किसी स्त्री या किसी पुरुष के संग रहने को जी। सही नहीं समझा जाता, इसलिए हमारे यहाँ कई कल्चर नहीं है। इसलिए हम लोग इसको फॉलो ना करें, उनसे सही क्यों ठहराएं? ये गलत है। ये गलत है, जो गलत है वो तो गलत ही। अच्छा, एक लोग बात करते हैं आपस में बहुत पहले से भी कि जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं वो IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, जो नहीं पढ़ते लिखते हैं वो नेता बन जाते हैं, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं वो बाबा बन जाते हैं, और सब उनके सामने लाइन लगा के आते हैं। तो पूज्य प्रेमानंद जी नहीं पढ़े आपके हिसाब से? कोई नहीं, आप बोल रहे हैं बाबा बन जाते हैं, तो पूज्य प्रेमानंद जी जी, फिर पूज्य राजेंद्र दास जी, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं जी, पूज्य राघवाचार्य जी, विद्याभास्कर जी, ये सब इतने बड़े बड़े विद्वान हैं। तो इन चीज़ों में कोई शंकराचार्य जी, निश्चलानंद जी, पूज्य स्वामी श्री निश्चलानंद जी, है ना, पूज्य स्वामी जी, पूरी पीठाधीश्वर स्वामी जी, शंकराचार्य भगवान, और ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ये सब कितने विद्वान हैं। बिल्कुल। ये बात जो आपने कही, क्या ये बात सही है? फिर तो गलत बात क्यों करनी है? तो ये इस चीज़ में कोई वास्तविकता नहीं है सर। ये बातें समझदार लोग नहीं करते, नहीं, क्योंकि ये बातें, जो व्यक्ति संतों का सम्मान नहीं करता वो ये बातें करता है। जो सम्मान संतों का नहीं करता, आदर नहीं करता, वो ये बात करता है। जो संतों का आदर करता है वो कभी ये बात नहीं कह सकता। धर्म का जीवन में, आम आदमी के जीवन में धर्म का क्या महत्व है? धर्म के बिना आप कैसे चलेंगे? धर्म के बिना, देखो, कुत्ते के अंदर कोई धर्म नहीं है जी, बिल्ली के अंदर कोई धर्म नहीं है जी, उनका एक ही धर्म है, बच्चे पैदा करना और खाना उन्हें दूध पिलाना, ये उनका धर्म है। जी। लेकिन हम इंसान हैं, हम सभी में बांट कर खाते हैं, सभी में बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं जी, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये इंसानियत है ना। धर्म के बिना आप कैसे जियोगे बताओ? धर्म यदि आपके अंदर नहीं है जी, तो आप, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ इस प्रश्न के उत्तर में कि देखो, आपके सामने आपकी माँ है जी, आपके सामने आपकी बहन है, आपकी बेटी है और आपकी पत्नी है। कितने लोग हो गए? 4। इन चारों को आप एक ही दृष्टि से देखेंगे कि अलग अलग देखेंगे? अलग अलग, है ना जी। क्यों देखेंगे अलग अलग? वो धर्म सिखाया है। कौन बोल रहा है कि अलग अलग देखो? हमारा कॉन्सेंस, वही है धर्म। यदि आपके अंदर धर्म है जी, तो आप कहोगे कि ये माँ है और माता भगवान है, मातृ देवो भव। बिल्कुल। आपके अंदर धर्म है तो आप कहोगे ये मेरी पत्नी है,
और पत्नी अर्धांगिनी, वह उससे कैसे व्यवहार करना है, क्या बात करनी है, बेटी से क्या बात करनी है। तो धर्म होगा आपके अंदर तो निश्चित आप चारों से अलग अलग जो उनके भाई बनकर, पति बनकर, बेटा बनकर जो आपका ये धर्म होगा उसका आप पालन करेंगे। कुत्ते के अंदर ऐसा नहीं है। कुत्ते के अंदर ऐसा नहीं। कुत्ता जिस माँ से पैदा होता है, जवान हो कि उसी माँ के साथ वो रमण करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो धर्म नहीं जानता। धर्म नहीं जानता। वो अपनी बहन के साथ रमण कर लेता है क्योंकि वो धर्म नहीं जानता। वो अपनी बेटी के साथ रमण कर लेता है क्योंकि वो धर्म नहीं जानता। इसलिए हम इंसान हैं। यदि हम भी कह दें कि नहीं जी मैं धर्म का क्या करूंगा, तो फिर आप कुत्ते के समान हो गए। इसलिए धर्म को जानिए और धर्म पर चलिए। जो व्यक्ति धर्म पर चलता है वही श्रेष्ठ है। जो धर्म को नहीं जानता वो तो मुर्दे के समान है, खाया पिया पड़ा है, गधे के समान है। धर्म हीनम धर्महीना पशुभिः समाना, ऐसा एक सूक्ति है कि धर्महीन पुरुष, धर्महीन व्यक्ति पशु के समान है। जी। तो पशु न बनो, हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। तो बड़े भाग्य से जीवन मिला है तो धर्म युक्त बने, धर्म से हम हटें क्यों। अच्छा, एक सवाल था, जो दोस्त पार्टी मांगता है बर्थडे में, दारू पिलाने के लिए बोलता है, उसको क्या करना चाहिए? सीधी बात करूं कि घुमा के? घुमा के, अपने स्टाइल में, आपको जो पसंद है। जो शराब मांगे उनको जूता दो। जो शराब मांग रहे हैं उन्हें जूते देना चाहिए। वो नया जूता मांगता है। नया वाला। नया बोलता है नया खरीद के दे दो, नहीं मांगेंगे। सही है। देखो शराब पीना क्यों सही है? शराब की पार्टी क्यों? चलो आज जन्मदिन है, आज सालगिरह है, एनिवर्सरी, चलो आज कीर्तन करते हैं। यंगस्टर्स बोलते हैं कि बाबा को तो हमारी भावनाएं समझनी चाहिए। तो शराब पीना कौन सी भावना है? ये कौन सी भावना आपकी? शराब ही क्यों पीना है? आपको पीना है तो आप भगवान का चरणामृत पीजिए, अच्छी चीज पीजिए, गन्ने का रस पी लीजिए, आम का रस पी लीजिए, अनार का रस पी लीजिए, तमाम भी आप लस्सी पीजिए, दूध पीजिए, छाछ पीजिए। चलो आज छाछ पीते हैं, चलो आज शराब क्यों पीना? तो शराब पिएंगे तो पी लिए, खत्म हो जाता है। तो शराब पी के कौन सी क्या जाता? शराब पी के क्या? शराब पीना सही है आपके हिसाब से? नहीं। अभी इंदौर में एक घटना घट गई। शराब पी के एक आदमी ने ट्रक चला दिया, नो एंट्री में घुसा दिया और लोगों पे चढ़ा दिया। 2 लोग तो ऑन स्पॉट मारे गए और 15 लोग घायल हो गए। किसके कारण? शराब के कारण। अब बताइए, 2 लोगों की जिंदगी चली गई। शराब पीना सही होता तो फिर पायलट को क्यों मना किया जाता है कि आप पायलट हैं, प्लेन उड़ाना है, शराब नहीं पियो। और फिर पायलट को ही पिलाओ शराब 10 बोतल और कहो अब चला प्लेन, अब उड़ा, मजा आएगा, मजा आएगा। फिर बहुत लोग बोलते हैं शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, लेकिन गांजा पी के चला सकते हैं, उसमें स्लो मोशन में सब कुछ दिखता है। चलाते हैं गांजा पी के गाड़ी, है नहीं? फिर नशा कोई भी अच्छा नहीं है, गांजा का नशा तो और बुरा है, मैंने सुना है। ये बात थी कि जो पति अपने पत्नी के साथ पूरा धर्म निभाता है, कहीं और कुछ नहीं करता है, वो स्वर्ग में जाता है। और जो पति ऐसा करता है, दूसरे के साथ भी कुछ करता है, वो इसी जन्म में यहीं पे स्वर्ग का भोग ले लेता है। दूसरी स्त्री के साथ? हाँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं? दूसरी स्त्री के साथ जो पुरुष रहता है वो यहीं पे स्वर्ग के मजे ले लेता है। वो यहीं स्वर्ग। तो रावण ने कौन से स्वर्ग के मजे ले लिए? ले तो आया था सीता मैया को चुरा के, सर्वनाश हो गया कि नहीं जी। आज तक पुतले जल रहे हैं। तो पराई नारी के चक्कर में पड़ोगे तो सर्वनाश होगा। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री के चक्कर में पड़ा रावण, सर्वनाश हो गया जी। पराई स्त्री को हाथ लगाया दुशासन, सर्वनाश हो गया। पराई स्त्री को हाथ लगाएगा जो, सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए नारी को आदर की दृष्टि से देखना चाहिए, सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। गलत भाव से देखोगे तो नाश हो जाएगा। सीता मैया को देखा तो रावण ने, सर्वनाश हो गया। इसलिए कहता हूं नारी को पूजो, आज में प्रतिष्ठा होके पूजे। वो भी ऐसे आचरण ना करे कि उसका अपमान हो या पुरुष किसी नारी का अपमान करे। पुरुष को चाहिए कि वो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, नारी का सम्मान करे। आज मैं पद्म पुराण पढ़ रहा था, उस पद्म पुराण में लिखा है कि नारी के जैसा कोई तीर्थ नहीं है, नारी के जैसा कोई पुण्य नहीं है।
नारी के जैसा कोई व्रत नहीं। यदि नारी पतिव्रता है तो नारी स्वयं चलता फिरता तीर्थ है। देखिए हमारे शास्त्र नारियों का कितना सम्मान करते हैं कि नारी तीर्थ है। नास्ति, अभी श्लोक मुझे उसका हिंदी, उसकी पद्म पुराण में, गीता प्रेस की मैं हिंदी में पढ़ रहा था, उसका श्लोक मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगा मुझे। ये श्लोक अभी मुझे मिला नहीं, पर मैं समझता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए श्लोक उसका, अभी कंफर्म नहीं है ये। नास्ति पत्नी समम तीर्थम, तो पत्नी के जैसा कोई तीर्थ नहीं है, पत्नी के जैसा कोई तप नहीं है। तो ये पत्नी के बारे में लिखा है, पत्नी अपने आप में तीर्थ है यदि पतिव्रता है तो। अच्छा, मैं एक जगह देख रहा था कि आपने बोला है कि जो भी शक्ति चाहिए, तुम्हें विद्या चाहिए तो माँ सरस्वती है, धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी है, शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा है, और हमारे पास क्या है, मतलब मर्दों के पास क्या है, तुम तांडव करते हो सिर्फ। तो ऐसी क्या दुश्मनी है आप किससे? मर्दों से, जो मर्द सिर्फ तांडव करते हैं। भाई नारियां कह रही हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी देखो हमारे से क्या दुश्मनी है, पुरुष आप कह रहे हैं हमारे से क्या दुश्मनी है। मैं थोड़ी किसी नारियां तो इसलिए कह रही हैं कि आप बोल रहे हो कम कपड़े पहनते हैं तो उनकी गलती है, वो कपड़े कम पहनना चाहते हैं। कौन? नारियां। तो आप किस पक्ष में है? कम कपड़े पहनाना सही है आपके हिसाब से? नहीं, उनकी चॉइस है, उनको जो पहनना है पहने, उसमें मैं बोलने वाला कोई होता नहीं हूँ। क्यों नहीं बोल सकते आप? आपका भारतीय नहीं है क्या? आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका परिवार गलत करेगा, आपको बोलने का अधिकार अच्छा, नहीं? ये भारतीय से याद है कि आपको तो लोग एंटी नेशनल बोल रहे थे, मैं देखा हूँ वीडियोस में। जो आपने कम कपड़े पहनने बोला या लिव इन के खिलाफ बोला, तो लोग बोल रहे हैं कि स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी एंटी नेशनल है। इसमें मतलब नेशनलिज्म कहाँ से आ गया बीच में? अभी उन्हीं से पूछिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। जी। ये बताइए कि आपके परिवार में, समाज में कोई लड़की या कोई लड़का गलत रास्ते पे चल पड़ा है, तो क्या इंसानियत के नाते आपका धर्म नहीं है कि उसको टोका जाए, जी, रोका जाए? बिल्कुल। यदि बच्चे मोबाइल चला रहे हैं तो माँ बाप रोकते हैं ना? जी, रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? चलाने दिया जाए उसको, गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो जाने दिया जाए, क्यों रोक रहे हैं? तो आप जो हमने तो वही रोका ना, हम तो रोक रहे हैं बेटा ये गलत है, आपको पहनना है आप पहनिए, पर हम तो धर्म के अनुसार बोलेंगे ये गलत है। हम कथा में क्या धर्म ही तो सुनाते हैं, और हम ही धर्म की बात नहीं करेंगे तो करेगा कौन? तो आप उनको अपना बच्चा समझ के सही रास्ते पे जाने के लिए बोलते हैं। भाई हमारे लिए तो सब अपने हैं ना, हमारे लिए वसुधैव कुटुम्बकम, सब अपने हैं, हमारे यहाँ कोई पराया थोड़ी है, सब अपने हैं। हमारे सनातनी क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका भला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें। अच्छा, मुझे अपने जीवन में बहुत आगे तक जाना है, बहुत उन्नति करना है, बहुत प्रगति करना है, कोई ऐसा पूजा पाठ होता है जिससे हेल्प होगी? भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान का नाम जप करिए, भगवान में समर्पण कर दीजिए। जब तक आप समर्पण नहीं करते भगवान के चरणों में, तब तक आपकी पूजा पाठ सब मतलब अधूरी है। आत्मसमर्पण, तो उस आत्मसमर्पण को थोड़ा मेरे लेवल पे, या जिससे आम जनमानस समझ पाए, आत्मसमर्पण कैसे किया जाए? समर्पण का मतलब होता है, जैसे कोई सुखी है जी, तो वो बोलता है कि मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। बिल्कुल। अच्छा, जब दुखी है तो क्या बोलता है? मैंने कुछ गलती की होगी, उस भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं है, मैं देखो कितना दुखी हूँ। जब सुख में ईश्वर की कृपा दिख रही थी जी, तो दुख में भी तो ईश्वर की कृपा है। अमीरी ईश्वर की कृपा है तो गरीबी भी तो ईश्वर की कृपा है। बिल्कुल। जीवन ईश्वर की कृपा है तो मृत्यु भी तो कृपा है। यदि यश मिला आपको तो आपको क्या लगा? बड़ी कृपा है। जी। और अपयश हो गया वो तो भी बड़ी ह्यूमन कृपा है। सेंटिमेंट है ना स्वामी ना जी। ना ना, आप अपने हिसाब से ना चलिए, जी, तो धर्म कहता है वो समझिए। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, जी, जो है, जो घटना घट रही है, जी, सब ईश्वर के द्वारा हो रहा है, ऐसा मान लेने वाला व्यक्ति ही समर्पण है। सुदामा जी गरीब थे, तो भक्त कौन है? जहां समर्पण है वही तो भक्त है। समर्पण नहीं है तो किस बात का भक्त है? वो समर्पण क्या है? यही समर्पण है। प्रभु जो अब आप देंगे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखें, सुख में रखें। प्रहलाद जी को होलिका ने जला दिया, लेकिन उस हाल में भी प्रभु यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं आग में जलूं तो मैं तैयार हूं। और जब समर्पण ऐसा देखा तो होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। जहर दिया माता ने, हिरण्यकश्यपु ने कहा जहर पिला दो, जहर का प्याला, हे प्रभु यदि आपकी इच्छा है कि मैं जहर पीऊं
तो मैं तैयार हूँ। जहर पी लिया, बाल विवाह का नहीं हुआ। तो जो जहर को भी कृपा मान रहा है, जो अग्नि को भी कृपा मान रहा है, जो पहाड़ से गिर गया तो भी कृपा मान रहा है, हर परिस्थिति में जहां कृपा मानी जाए। अब बताइए ये भक्त के लक्षण है या नहीं? यही भक्तों का लक्षण है। तो मुझे मतलब जो भी हो रहा है अच्छा गलत मेरी लाइफ में, वो सब भगवान की मर्जी आप है। कर्म करते चलो, मैं कर्म करता आप अच्छा काम करते चलिए, अच्छी सोच वो रखिए। होता है कि ये हवन करा दो, ये अंगूठी पहन ना लो, ना, ये सब चक्कर में ना पड़िए, ये सब चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। ईश्वर पे भरोसा। द्रौपदी पे जब संकट आया तो कौन सा हवन कराई? हे कृष्ण हम आपके हैं। जब साड़ी उतर गई, अर्जुन को बुलाती रही, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव, कोई नहीं आया। कोई नहीं। फिर कौन आया? भगवान। इसका मतलब ये हुआ कि रक्षक तो भगवान है, तुम रक्षक काहू को डरना, है ना। आप अनतेज समारोह आप है, तीन लोग हाँकते कांपे। फिर तुम रक्षक हो, हम क्यों डरे? जब मौत आएगी ना तो खड़े खड़े आदमी गिर जाता है, और मौत नहीं आएगी ना तो प्लेन टकराया, सारे मारे गए पर एक नहीं मरा, अहमदाबाद प्लेन हादसे में। मौत नहीं आएगी ना तो तुम पहाड़ से भी गिरोगे तो नहीं मरोगे, क्योंकि ये ईश्वर बताना चाहते हैं कि तुम मेरे आश्रित तो रहो, मैं हूं ना। अर्जुन के साथ भगवान थे ना, जीत गए कि नहीं? वरना अर्जुन के बाणों में थोड़ी ताकत थी कि महाभारत जीत जाए, वो तो भगवान की कृपा थी। ऐसे ही ये भक्तों का लक्षण है, हर परिस्थिति में कृपा। सदा भगवान के आश्रित रहिए, भगवान का चिंतन करिए, भगवान का गुणगान गाइए, भगवान का नाम जपिए, फिर जो हो रहा है उसी कृपा मानिए। सुख मिल रहा तो कृपा, दुख मिल रही तो कृपा। हर परिस्थिति प्रभु जो आप देंगे सब स्वीकार है। मीठा मीठा गप तो कड़वा कड़वा थू क्यों? मीठा मीठा गप तो कभी कभी कड़वा भी प्रसाद आ जाता है, बिल्कुल, तो वो भी ग्रहण कर लो, क्योंकि मीठा प्रसाद था तो आज कड़वा प्रसाद है। जब मीठे खाने में ऐतराज नहीं तो कड़वा खाने में क्यों? स्वामी जी आपके कपड़े कौन डिजाइन करता है? कपड़े कौन डिजाइन करता है? कपड़े डिजाइन क्या कराना है, तो बगलबंदी है। भारत का जो पुराना पैटर्न है, पुराना पहनावा, वो यही है, बगलबंदी बोलते हैं इसको। ये तो वृंदावन के हर जो टेलर हैं, दर्जी हैं, वो ये बनाते हैं। लेकिन आपका कौन बनाता है? कोई भी वृंदावन के जो दर्जी हैं वो बना देते हैं। आप कपड़े रिपीट तो नहीं करते होंगे? नहीं, रिपीट क्या, ये हमारा 2 साल पुराना कुर्ता है, ये जो आज हम पहने। क्या बात कर रहे हैं, 2 साल में कितनी बार पहना है आपने? आप देख लीजिए, ये 2 साल पहले भी हम कथा में पहन के इसको बैठे होंगे, लगभग 2 साल पुराने कपड़े हैं। राडो आपको बहुत पसंद है? नहीं, राडो ने कि आपने दिया, देखो इसका भी, ये देखने की राडो, इसका देखो, इसकी स्थिति देखो अंदर की, नहीं अलाइनमेंट कैसा हो गया, इसके 12 कहाँ बज रहे हैं, देखो जरा, टेढ़ी टापटी हो गई है। जी, फिर ये किसी ने दिया, हमने रख लिया जी। आप दे देंगे तो हम आपकी राडो पहन लेंगे। बताओ, आप दे रहे हैं? बताइए। आपका नीचे मैं देखा व्यवस्था बहुत उत्तम व्यवस्था है श्रद्धालुओं के लिए। अच्छा, अब मैं हम खत्म करेंगे इंटरव्यू, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी कैसा भी सवाल हो, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे आपको कोई कुछ गलत वर्ड यूज कर रहा हो, चेहरे पे मुस्कान है, इतनी ताकत अंदर कहाँ से आती है? हमें पता है ना कि सही क्या है और गलत क्या है जी। आजकल जितने लोग आर्गुमेंट कर रहे हैं और गलत हमारी बातों को बोल रहे हैं, वो खुद आज नहीं समझ रहे हैं, 4 महीने बाद, 4 साल बाद समझेंगे। पर इसलिए मुस्कान रहती है कि बेटा तुम्हारे लेवल की बात नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे जी। इसके लिए एक छोटी सी बात कह दूं। एक बार क्या हुआ कि एक गधा एक चीता से बोला जी, बोले घास सफेद है। गधा बोला घास सफेद है। चीता बोला काहे बोल रहे हो, घास सफेद है, घास तो हरी होती है जी। दोनों में तू मैं हुई। गधा बोला सफेद है, चीता बोला कि नहीं ये तो हरी है जी। चलो शेर के पास चलते हैं। शेर जंगल का राजा, महाराज की जय हो। शेर बोला क्या हुआ गधे? गधा बोला महाराज मैंने इससे बोला कि घास सफेद है और ये बोल रहा घास हरी है, आप बताओ क्या है घास? शेर बोला तुम ठीक कह रहे हो गधा, घास सफेद है, तुम जीत गए, ये हार गया। अब तो गधा प्रसन्न होकर चला गया। फिर चीता बोला महाराज आप तो राजा हैं, आपको पता है कि घास हरी है, आपने क्यों नहीं बोला? बोले ये बता तूने पंगा किससे लिया, गधे से हैं?
गधे से तो जीत भी जाएगा, तो जीतेगा भी तो गधे से। गधे से। और गधे से जीत के करना क्या है तुझे? करना क्या है? क्या पाएगा? जी। इसीलिए जो गधा कह रहा है वो मान ले, है ना। तुझे पता है ना कि घास हरी है, मुझे भी पता है हरी है, बिल्कुल। बस तू जान रहा है ना हरी है, उसे खुश होने दे। ऐसे ही है कि हमें पता है कि समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन गधों को नहीं पता। तो ये गधा जो कह रहे हैं वो कहते हैं, इसलिए हम मुस्कुराते रहते हैं कि तुम गधों से कहाँ माथा पच्ची करें। बिल्कुल। तो गधों अब जो गधा कह रहे हैं, चल भाई तू कह ले अपनी बात, कह के खुश हो जा। खुश हो जाओ। तो इन गधों को हम खुश होने देते, हो जाओ। आपके ऐसे करो। जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है आपकी? भगवान। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। हम लोग केवल भगवान के भरोसे हैं। जो हो रहा है, जो होगा, सम्मान अपमान हानि लाभ सब ईश्वर की मर्जी है, हम लोग ये मानते हैं। इसलिए हम लोगों का सम्मान होता है ना, तो हम लोगों को कोई इस बात का घमंड नहीं है या इस बात की कोई खुशी नहीं है कि सम्मान हो रहा है। और अपमान होता है ना, तो इस बात का गम नहीं है कि यार अपमान हो रहा है। हमने कब कहा कि आप हमारी आरती उतारिए? हमने कब कहा कि आप हमें गाली दीजिए? अब मर्जी आपकी, आप हमारी आरती उतारिए या आप हमें गाली दीजिए। ना आप आरती उतारेंगे तो हमें कोई फर्क पड़ना, आप हमें गाली देंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। इसलिए जब हम चाहते ही नहीं है सम्मान, तो जब सम्मान की भूख नहीं है तो अपमान से नफरत कैसे होगी? इसलिए जो हो रहा है उस ईश्वर की कृपा मानते हैं कि जो प्रभु दिलाएंगे, सम्मान दिलाएं अपमान दिलाएं, सब आपका प्रसाद है, सब स्वीकार है। इसलिए टेंशन फ्री होके भगवान के आश्रित रहते हैं कि जीवन मिला है सेवा करो भगवान की। अब गौरी गोपाल में 309 वृद्ध माताएं रहती हैं। आज ही माताओं को नाश्ता में हम चीले की सेवा हुई कि माताओं की इच्छा हुई कि आज चीला खाना, चलो चीला खाए। हमारी माताओं को जो इच्छा होती है भोजन कराते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, उनका रहना खाना पढ़ना लिखना निःशुल्क है। सेवा करके अच्छा लगता है। हम किसको, हम आपको कहें कि आप हमें अच्छा कहिए, आप हमें अच्छा मत कहिए। हमें अच्छा कहने वाले हमारे भगवान हैं। हम आपकी नज़र में अच्छा बनना ही नहीं चाहते, भगवान की नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं। इसीलिए ऐसा कोई काम नहीं करते जो ईश्वर की नज़र में गलत हो। इंसानों की नज़र में तो क्या है, इंसानों की नज़र में तो, इंसानों की नज़र से तो, कुछ इंसानों की नज़र से तो सीता मैया भी गलत थी। बिल्कुल। कुछ इंसानों की नज़र में तो राम भी गलत थे। कुछ इंसान तो भगवान कृष्ण पर भी उंगलियां खड़ी करते हैं। तो लोग हम पे उंगलियां खड़ी करें, इसमें आश्चर्य क्या है? लोगों ने सीता माँ को गलत करार दे दिया, राम जी को गलत साबित कर दिया, तो हम कौन है? इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमें अच्छा लगता है कि इस शरीर से हम सेवा कर रहे हैं। अब जो आपको कहना है, जो आपको करना है, आप करते चलिए। आप अपना काम करते चलिए, हम अपना सेवा का कार्य करते चलें। सेवा करना मनुष्य का धर्म है, हम वही काम करते हैं। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे हमारे ईश्वर हमें कहें कि बेटा ये गलत। बस अच्छा करते चलो, बाकी न्याय परिणाम आप ना देंगे, हमें ईश्वर देंगे, क्योंकि ईश्वर देने बैठे हैं। इसलिए हम कर्म कर रहे हैं, फल ईश्वर देंगे। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। ठीक, आखिरी में एक गाना और गा दीजिए, 2 लाइन भाभी जी के लिए। आपकी पत्नी के लिए? नहीं आपकी। उनके लिए तो मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ ना, तो मैं गा नहीं सकता। तो आपकी पत्नी भी तो हमारी भाभी हो गई। बिल्कुल। तो आपकी पत्नी के लिए गा दें। हो भाग्य, बिल्कुल। और नाराज भी रहती है थोड़ा, वो भी बोल दीजिएगा जो नाराज। तो आप बोला करिए ना अपनी पत्नी को, आप बोलो मेरे संग। जी बोलना। क्या आप अपनी पत्नी को रोज कहा करो, आप क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। कहो क्या खूब लग। सर कोई देखेगा नहीं, मैं गाऊंगा तो। नहीं गाओ ना, हम तो देख रहे हैं जी। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है मेरे पत्नी का मुखड़ा। मैं बिहार से हूँ तो रा का दिक्कत है स्वामी जी। पत्नी का मुखड़ा बड़ा सुंदर लगता है। सही है। अब वो आपको कहेंगी, जब आप जाना तो फिर वो आपको कहेंगी कि मिले हो तुम हमको, ऐसा वो कहेंगे। इसके आगे की लाइन वो आपके लिए बोलेंगे। नहीं आप बोल दीजिए, सुना देना ना, आप बोल दीजिए ना। नहीं वो पत्नी की लाइन है, मैं क्यों बोलूं? अच्छा पत्नी के बिहाफ पे बोल दीजिए।
पत्नी का अधिकार पत्नी के पास रहने दीजिए, पत्नी जी। वाला अधिकार किसी को बांटा ना करो। नहीं नहीं, वो तो कभी हो ही नहीं सकता, ना कभी होना चाहिए, हिम्मत ही नहीं है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धर्म को इतने सहजता से हमें बताया, और यही चीज़ आपकी महानता है कि हमारे जैसे जनरेशन में आपके जैसे स्वामी जी हैं जो हमारी लैंग्वेज में, जो हम लोगों को समझ में आए आसानी से, उसमें करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। Thank you very much for watching the chapter 7 of Decode with Navneet. Stay tuned for more episodes. Thank you.